गौरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, एक बार फिर से आपका स्वागत कर देते हैं। दरअसल सवाल इस बात को लेकर है, देखिए अखिलेश यादव सीधे सीधे कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं और ठाकुरों को बढ़ावा देते हैं। देखिए, अखिलेश जी ब्राह्मण और ठाकुर के बीच में भी दीवार खड़ी करनी चाहते हैं और उसमें भी विभेद पैदा करना चाहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने ब्राह्मण नाराज है का एक झूठा वितंडा खड़ा किया था पूरे प्रदेश में और 96% ब्राह्मणों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को किया था। तो ये इनकी पुरानी आदत है, पुरानी चाल है कि ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ाओ, क्षत्रिय को दलित से लड़ाओ, यही तो खेल खेल रहे हैं। नहीं तो ब्राह्मणों के लिए क्या किया मौजूदा सरकार ने, ये बताइए ना। देश की जनता के लिए किया। देश की जनता तो ठीक है, देश की जनता तो ठीक है। भेद करके समाजवादी पार्टी करती है, दूसरी पार्टियां करती हैं, बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी की योजनाएं जो है यादव देख करके नहीं योजना का लाभ देती है, मुसलमान देख करके योजना का लाभ नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी सबको समान रूप से वितरण करती है, उसमें किसी प्रकार जाति भेद नहीं करती है। और बहुत ब्राह्मण प्रेमी है तो पहले नीरज मिश्रा की जिसकी सरकटी लाश मिली थी उसके लिए पहले माफी मांगे, जवाब दीजिए पूजा जी। ब्राह्मणों का नरसंहार तो इन लोगों ने कराया है, ब्राह्मणों को खात्मा इन लोगों ने कराया है। मैं गिनती दे दूंगा ब्राह्मणों की हत्या हुई है इनके कार्यकाल में और किस किस जिले में हुई वो भी मैं बता दूंगा। और ये ब्राह्मण के कब से हितैषी हो गए? ये एक जाति का गिरोह चलाने वाले लोग, जाति का गैंग चलाने वाले लोग ये नसीहत देंगे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजनाओं को वहां तक पहुंचाया जिनका कोई पुरता हाल नहीं था, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था उत्तर प्रदेश की सियासत में। ऐसे लोगों को ठीक है, जवाब दे रही हैं पूजा जी। ठीक है गौरव जी कह रहे देखिए उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है और ब्राह्मण वोट भी हमारे पास ही आ रहा है, जो 10 से 12% है उत्तर प्रदेश में, कह रहे हैं हमारे पास आ रहा है, हम ब्राह्मणों के हितैषी है और ये साबित भी करके दिखा देंगे। अच्छा है ना, परिणाम आ जाएगा 2027 में, इंतजार करें, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ये जाति का खेल खेलते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। 2014 से सारे चुनाव तो हार ही रहे हैं। 2024 में थोड़ी सीट क्या बढ़ गई कि जमीन पर पैर नहीं, आसमान थोड़ी इतनी घट गई कि आपको फिर सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा। थोड़ी सरकार हमारी ही सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और हमारे एनडीए के अलायंस की सरकार चल रही है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी माननीय अमित शाह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा। ऐसा नहीं है, तो हमारे ही सरकार चल रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये गलतफहमी निकाल दे, ऐसा नहीं कि इनकी सरकार बन गई। तो 2027 में ये भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जाति कैलकुलेशन करते रहे, परसेंट खेलते रहे, लेकिन जनता को पता है कि किनको लाना है किनको नहीं लाना है। आखिर ये 2014 से 2017 से ये गायब है और लोकसभा तो छोड़ ही दीजिए, 2017 के बाद कौन सा चुनाव जीते हैं और अभी उपचुनाव में सारे चुनाव में ये टुकड़ा साफ हो गया इनका। जी आप ब्राह्मणों की बात कर रही हैं और मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं पैनल में सब ब्राह्मण ही हैं, कम से कम अपनी बात तो उठाएंगे, बखूबी करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि जो फिलहाल स्थिति है उसमें ब्राह्मणों के लिए किसने क्या किया? पुरजोर तरीके से गौरव जी ये विषय को उठाया जा रहा है, परशुराम की मूर्ति लगाने की भी बात की जा रही है, ब्राह्मण सम्मेलन करने की भी बात की जा रही है, ब्राह्मणों को संबोधित किया जा रहा है, पीडीए में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी की बात की जा रही है। अब ऐसे में क्या लगता है कि अगर ब्राह्मण खिसक गया तो मुश्किलें बढ़ सकती है यूपी में? देखिए, कुएं का मेढक जो है ना, वो कुएं को ही सागर समझता है, उसको लगता है कि बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। ब्राह्मण के बारे में पहले तो विचारधारा तय कर ले कि ब्राह्मण यादव नहीं है, ब्राह्मण दलित नहीं है। ब्राह्मण एक सूखी रोटी भी खाएगा ना तो राष्ट्र हित में सोचता है, ब्राह्मण थोड़ा कष्ट में भी रहेगा ना तो सर्व समाज के हित में सोचता है। और मैं अब व्यक्तिगत तौर पे आप कह रहा हूँ, जैसा आपने कहा कि इसमें तीनों लोग ब्राह्मण है, तो मैं उसे ब्राह्मण मानता ही नहीं जो समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर ढोता हो और वो समाजवादी पार्टी जिसने बेरहमी से हिंदुओं का कत्लेआम कराया हो, अयोध्या में गोलियों से भुनवा दिया हो, उसको मैं ब्राह्मण मानता ही नहीं। और सही बात है, उत्तर प्रदेश या देश के ब्राह्मणों ने रिजेक्ट कर दिया, तिरस्कार कर दिया और वो निहित निजी स्वार्थ में, जो राजनीतिक स्वार्थ में जो ब्राह्मण है वो भले समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए, अलग बात है, अन्यथा ये व्यक्तिगत तौर पे आपने चूंकि ब्राह्मण की बात उठाई, मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे लाख नुकसान होगा लेकिन मैं राष्ट्र हित में जाऊंगा। लेकिन ये लोग अपने हित में आतंकवादियों का मुकदमा छुड़वाएंगे, अपने हित में दंगाइयों को अपने। अरे बताइए, इससे पहले देखा नहीं है क्या? इससे पहले देखा नहीं है क्या कि भारतीय जनता पार्टी का साथ कितना ब्राह्मणों ने दिया था? अरे बीएसपी की भी सरकार बनवाई थी ना, एक तरफा वोट पड़ा था ना। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम
समाजवादी पार्टी जैसी राष्ट्रद्रोही पार्टी का साथ ब्राह्मण कभी नहीं दे सकता, मैं आपको बता दूं, कभी नहीं दे सकता। मैं लिख करके दे रहा हूं, 2027 में भी आप देख लीजिएगा, ये गाना ये लोग काफी पहले से प्रयोग कर रहे हैं, 2022 में भी प्रयोग किए थे और 2027 के लिए अभी शुरुआत कर दिया है। लेकिन आप देखिएगा सारी हवा निकल जाएगी इस बैलून की, इसकी भी हवा निकल जाएगी और वही परिणाम आएगा जो सभी चुनाव में आया। यहां तक कि 2024 में भी लोकसभा के चुनाव में ब्राह्मणों का आंकड़ा सबसे ऊपर था भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो राष्ट्रहित से ब्राह्मण समझौता करने वाला कदापि नहीं है, ये सोच लीजिए। और कम से कम ये जाति का भान ब्राह्मण को तो न सिखाएं। जो कहता हो कि जो बदायूं में रेप कांड हुआ हो और एक ही जाति के लोग थे जिसका मुकदमा नहीं लिखा गया हो, इस तरह की बात करते हैं। जिसके नेता कहते हो कि 4 लोग मिलकर के रेप नहीं कर सकते, उस संस्कार और उस चाल चरित्र की पार्टी के साथ कदापि ब्राह्मण नहीं जा सकता। ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी पार्टी है, समाज है और कम खाएगा, कम में रहेगा, लेकिन कम से कम अपने समाज, अपने देश और राष्ट्र हित के साथ समझौता नहीं करेगा। वो ऐसी पार्टी जो रक्त बहाई हो सड़कों पर, उसका झंडा ढोने का काम नहीं करेगा। ठीक है पूजा जी।